इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 11 जुलाई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है उसको भी सम्मिलित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो आपको यहाँ पे उस देश का नाम पहचानना है। भारत, नेपाल, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड। राइट आंसर इज डेनमार्क के द्वारा भारत का सबसे ऊंचा रेत का महल निर्मित किया गया है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है। आपका इस ऑप्शन में से आपको ढूंढना है गांधीनगर। गांधीनगर है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? देखिए, डिजिटल केंद्र को लॉन्च किया गया है गुजरात के अंदर अमेजॉन के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौशिक बसु को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जयपुर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और देखिए, इससे पहले आपको बता दें, अहमदाबाद में जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका इनॉग्रेशन भी किया था। द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस किताब को लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा। आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड में भारत की राजदूत बनाया गया है नगमा मलिक को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महमुदुल्लाह ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल किस देश में किया जाएगा? देखिए, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन होगा भारत में। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 10 जुलाई 2021 को बुसहर रियासत के 193वें शासक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, 123rd जो शासक बने हैं बुसहर रियासत के, तो उनका नाम है राजा विक्रम सिंह। इससे पहले इनके पिता श्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी जो कि 122 नंबर पे थे, तो उनका 10 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद जो इनके परिवार की एक परंपरा है उसके अंतर्गत बुसहर रियासत के 193वें शासक के रूप में राजा विक्रमादित्य सिंह द्वारा गद्दी को संभाला है। आपसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी बड़ा एक जन सैलाब दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम जो आपने देखा जो इनकी विदाई हुई उसमें सम्मिलित थे। तो आपको कुछ इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी आपको याद रखने होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रामपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर करेंगे आप राजा केहर सिंह। ठीक है, राजा केहर सिंह के द्वारा बुसहर रियासत को संस्थापित किया गया था। और उसके बाद देखिए 152वें जो इसके संस्थापक थे जो माने जाते हैं। देखिए, इससे पहले यहाँ पे और भी बहुत डीप इतिहास है इस रियासत का, लेकिन ये रामपुर इतिहास की बात की जा रही है, बुसहर अलग से है। ठीक है, जिसका पीछे और बहुत ही गहन चिंतन है, लेकिन आप रामपुर को ही याद रखिएगा क्योंकि ये रामपुर काफ़ी सुर्खियों में रहा है यदि हम बात करें पिछले दो तीन दिनों की। साथ में आप याद रखिएगा, रामपुर रियासत की नींव वीरभद्र सिंह के दादा राजा केर सिंह ने 16वीं शताब्दी में रखी थी। हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोग सदियों से किस स्थान पर अस्थियों को विसर्जित करते आ रहे हैं? तीर्थ नदी, काजा, तांदी या फिर लद्दाख? तो आपने इसका उत्तर भांप लिया होगा। तांदी में ये परंपरा रही है, जो मानव शरीर की अस्थियां होती हैं उनका विसर्जन यहाँ पे किया जाता है।
नौहराधार, हरिपुरधार तथा लोहणाधार किस जिला से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो तीनों धाराएं हैं ये सिरमौर जिला से संबंधित है। कि नौहर धारा तो काफ़ी फेमस रहती है, लेकिन इसके बाद जो हरिपुर धारा है या लोहणाधार है ये थोड़ी सी यूनिक हो सकती है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया? इनका अंतिम संस्कार किया गया जिस रियासत के राजा थे रामपुर के, तो यहीं पर देखिए जोबनी बाग रामपुर में इनका अंतिम संस्कार किया गया। स्टूडेंट्स, आप इलास्ट्रिक कोरिटनी वेबसाइट पर जाइएगा। यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण किताबों की आवश्यकता है तो आप इस वेबसाइट में जाके एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे आपको मिल सकती है जो कि आपके लाखों रुपए कोचिंग के बचा सकती है। यदि इन किताबों के साथ में आप नियमित रूप से तन मन धन से पढ़ाई करते हैं तो आने वाले समय में आप एक हिमाचल प्रदेश सरकार में एक बेहतरीन सरकारी नौकरी के काबिल बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।